कभी कभी इंसान के दिल पर एक बोझ सा होता है, ना कोई बड़ी परेशानी, ना कोई खास दुख, बस एक बेसुकूनी। और अक्सर ये दिल की वो हालत होती है कि जब हम गुनाहों की गंदगी से भर चुके होते हैं तो उस वक्त हमारा दिल पाकीज़गी मांग रहा होता है। ऐसे में एक अमल ऐसा भी है जो दिल को साफ करता है, रूह को सुकून देता है और जिंदगी में कामयाबियों के दरवाजे खोल देता है, और वो अमल है इस्तग़फ़ार। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। यानी अगर तुम्हें इस्तग़फ़ार की आदत नसीब हो गई है तो समझ लो अल्लाह तुमसे राज़ी होना चाहता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, दिल का बोझ हल्का हो और कामयाब जिंदगी मिले, तो आज से ही इस्तग़फ़ार को अपना साथी बना लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक तस्बीह रोज़ाना लाज़मन पढ़ें, इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूमेगी। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। लोग नाबीना क्यों हो जाते हैं? नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स को आजमाता है तो वो उसे दोनों आंखों से नाबीना कर देता है, और अगर वो शख्स नाबीना होने के बावजूद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमा देता है। क्या आप जानते हैं कि हर चीज की कोई ना कोई कुंजी होती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम आसमानों की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये कोई आम कलमा नहीं है, ये वो कलमा है जिससे पूरी कायनात का दरवाजा खुलता है। ये वो कुंजी है जो दिल के कुफल को भी खोलती है और जन्नत के दरवाजों को भी खोलती है। जरा सोचिए, दुनिया में हर कुफल के साथ एक चाबी होती है। दरवाजे के लिए चाबी, गाड़ी के लिए चाबी, बैंक लॉकर के लिए चाबी, तो क्या रब की जन्नत का, उसकी रहमत का, उसके कुर्ब का कोई दरवाजा नहीं? हाँ है, और उस दरवाजे की चाबी है ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कलमा एक ऐलान है कि मैं हर उस चीज से नफरत करता हूँ जिसे अल्लाह के बराबर समझा जाए, और मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को अपना माबूद मानता हूँ। जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का के कुफार मारते थे, उन्हें घसीटते थे, जलती हुई रेत पर लिटाते थे, मगर उनकी जुबान पर एक ही नारा बुलंद होता, आहद आहद, यानी एक ही माबूद है, एक ही अल्लाह है। और यही पैगाम हमें सैयदी रसूल अल्लाह ने दिया। यही तो वो कलमा है जो हमारे लिए निजात की कुंजी है। और अगर हमारा दिल इस कलमे से खाली है तो हम कायनात की सबसे कीमती चाबी खो बैठे हैं। और ये कलमा सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से, अमल से, नीयत से अदा किया जाना चाहिए। आइए आज के दिन दिल से पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही तो हमारी निजात है, यही हमारी जिंदगी है और यही आसमानों की कुंजी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कलमे का सच्चा फहम अता फरमाए। इस कलमे को हमारी जुबान, दिल और अमल का हिस्सा बना दे, और क़यामत के दिन जब हर दरवाज़ा बंद होगा, ऐ अल्लाह हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की कुंजी से जन्नत के दरवाजे खोलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, क्या पता आपकी वजह से दूसरों को भी आसमान की कुंजी मिल जाए। सब्सक्राइब प्लीज़। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की खेती कौन सी है? सैयदी रसूल अल्लाह ने फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोगे वो काटोगे। यानी कि जो शख्स जरा बार भी नेकी करेगा तो अल्लाह उसे देख लेगा, और जो जरा बार भी बुराई करेगा तो अल्लाह उसे भी देखेगा। यानी कि इंसान के हर अमाल के मुताबिक उसे सिला दिया जाएगा। नाजरीन, मजीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वो कौन सी ऐसी औरतें हैं जो आखिरत में नंगी होंगी? नाजरीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा पहनने वाली हैं, वो औरतें आखिरत में नंगी होंगी। नाजरीन, इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।